Hey guys, hello everyone, and a very warm welcome back of all of you to my channel Prep Up Awan. सो जो हमारा आज का जो वीडियो होने वाला है ना, वो होने वाला है, मैंने आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा मेरा, तो मैंने उसमें ट्रेन के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, सारे के सारे टाइप्स डिस्कस किए थे। लेकिन ये वाला जो वीडियो होने वाला है, इसमें हम थोड़ा सा क्या करने वाले हैं आज, थोड़ा सा तो नहीं, मतलब मोस्टली बहुत क्वेश्चंस होंगे, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ओके, हम क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। ठीक है, तो ये जो क्लास होने वाली है, ये वाली क्लास में हम सारा रिवीजन हो जाएगा हमारा। तो क्या होगा ना, उससे आप लोगों को जो इतना भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले, ये सब कुछ, सॉरी, ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो उससे आपका क्या होगा कि एक रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तो मैं क्वेश्चन की फॉर्म में ही कराऊंगी। ठीक है, आपको सिर्फ देखना है कि हम कैसे कर रहे हैं, आप नोट भी कर सकते हो, साथ साथ भी कर सकते हो। ठीक है, तो द रेशो ऑफ सी पी एंड एस पी, अब आपको सी पी रेशो एस पी दे रखा है एक आर्टिकल का, दैट इज़ 8:9। ठीक है, द प्रॉफिट परसेंट, तो बहुत ईजी है ये तो, है ना, ये तो सिंपल है क्वेश्चन। मैं सिंपल से ही स्टार्ट करती हूँ, फिर हम थोड़े हाई लेवल पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपये पे, तो 1/8 की फ्रैक्शन क्या होती है, 12, 1/2%। ये तो हम सबको ही पता है, तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन, इफ 1/6 is equal to profit upon CP, okay, then you have to find SP. ठीक है, what is profit upon CP? This is basically profit percent, right? सो अगर 1/6 प्रॉफिट परसेंट है, यानी कि जो 6 रुपये की आइटम थी वो हमने कितने में बेची है, 7 रुपये में। ठीक है, तो इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 7 रुपये का। ठीक है, तो 7 रुपीज़ का हो रहा है। लेकिन ये हमारे अकॉर्डिंग है, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ और दी हुई थी, मैंने लिखी नहीं यहाँ पे। एस पी जो है, सॉरी, सी पी जो है वो हमें दे रखा है 1260 रुपीज़। ठीक है, तो अब आपको एस पी निकालना होगा। अच्छा, सी पी 1260, यानी कि 6 की वैल्यू कितनी है, 1260, यानी कि अगर आप इससे देखोगे तो 210 गुना ज़्यादा। तो एस पी भी क्या होगा, ये भी 210 गुना ज़्यादा होगा, तो 1470 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो कलर को चेंज करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी सीपी है, सीपी है 15 आर्टिकल्स का। ठीक है, 15 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है, इट इज़ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। ये क्वेश्चन में गिवन है। नाउ यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, अगर सी पी 15 आर्टिकल का, सी पी इंटू 15 इक्वल्स टू एस पी इंटू 10, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो आप सी पी अपॉन एस पी निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10/15। दैट मीन्स अगर कॉस्ट प्राइस 10 रुपये का था तो सेलिंग प्राइस 15 रुपये का है। ठीक है, तो इससे आप लोग रेशो भी निकाल सकते हो, तो ये 2:3 आ जाएगा, क्या, सी पी रेशो एस पी। ठीक है, अब इससे बोला है प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कितना है, 1 पे 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि 50% का। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अभी तो इजी इजी क्वेश्चन चल रहा है, आगे जाके अलग आएगा। प्रॉफिट ऑफ सेलिंग अ कमोडिटी फॉर ₹524 इज सेम एज द लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर ₹452। अगर प्रॉफिट, एक कमोडिटी है उसको बेचने पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो ₹524, ठीक है, जब हम इतने रुपए का बेच रहे तब उसको प्रॉफिट हो रहा है, वो इक्वल टू है, जितना इसमें प्रॉफिट हो रहा है वो किसके इक्वल है, लॉस के इक्वल, जब हम उस कमोडिटी को 452 रुपीज़ के इक्वल बेच रहे हैं। नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, अब ये देखो थोड़ा अब अलग लेवल का आया क्वेश्चन, तो हम ऐसे ही एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें करने का ना ये तरीका होता है, कॉस्ट प्राइस जो होगा वो प्रॉफिट और लॉस, है ना, जो इसको
524 का प्रॉफिट हुआ है और जो 452 का लॉस हुआ है, कॉस्ट प्राइस कहीं ना कहीं उसके बीच में ही होगा, राइट? तभी लॉस या फिर प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब उसने बोला है, उसने क्या बोला है, अब आपको देखो क्या करना होता है इस वाले क्वेश्चन में, आपको CP निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 524 में से अगर आप 452 को माइनस करोगे, प्रॉफिट में से लॉस को माइनस करोगे, तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है, अब प्रॉफिट भी है और लॉस भी है, तो इसका हमें हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास एक वैल्यू आ रही है 36। अब आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लिखा हुआ है, इधर ये प्रॉफिट लिखा हुआ है और ये लॉस लिखा हुआ है ना। तो अगर हम लॉस में कुछ भी ऐड करते हैं तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, और वैसे ही अगर हम प्रॉफिट से कुछ घटाते हैं तो भी हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगा। तो आप किसी भी एक में ये वैल्यू जो है कर दो। अब देखो प्लस करना ईजी होता है, तो मैं यही लॉस वाले में डाल रही हूँ, ठीक है। तो मेरे को कितना आंसर मिल जाएगा, 488। तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस है, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये ₹488। अब आप ना ये भी चीज़ सोच सकते हो कि यार ये -2 क्यों किया, तो आप कैसे समझ सकते हो, देखो यहाँ पे और यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस का रेशो रहेगा 1:1 ही रहेगा, है ना। और अगर मैं रेशो में मानती हूँ तो इसको 2 मान लेती हूँ, है ना। तो हमेशा जो ये वाली जो वैल्यू आई है ना मेरे पास इन दोनों को करके, वो 2 के हिसाब से आई है। तो मेरे को 72 को तभी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी मेरे को एक की वैल्यू मिलेगी, मतलब एक तरीके से एक साइड की वैल्यू मिलेगी, अगर आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। अदरवाइज़ मैंने, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखना जिसमें मैंने अरिथमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस किया है, उसमें मैंने आपको बेसिक्स भी बताया है, ठीक है। प्लस मैंने आपको उसमें कंसेप्ट्स भी बताया है जो भी हम यूज़ करते हैं, प्लस हमने वहाँ पे क्वेश्चंस भी करे हैं। तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप न्यू भी हैं तो आप वहाँ से देखोगे ना तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, बिकॉज ये एक रिविजन क्लास है जो मैं अभी करा रही हूँ। तो रिविजन क्लास में हम इतना कंसेप्ट्स के ऊपर डिस्कशन नहीं करते हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो आप प्लीज़ जाके वाला वीडियो देखना, ठीक है, उससे आप लोग ईजिली चीज़ों को हैंडल कर पाओगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करा रही हूँ आप लोगों को। अब कह रहा है द लॉस परसेंट इनकर्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट रुपीज़, लॉस परसेंट इनकर्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट ₹436, ठीक है, इज इक्वल टू द प्रॉफिट परसेंट when the object is sold at ₹464। ये पिछली बार जैसा क्वेश्चन है, अगर आप देख पा रहे हो तो। यू हैव टू फाइंड द CP, बस वैल्यूज अलग हो गई। अब आप इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क या फिर आप जो भी मान लो डू इट योर सेल्फ दे देती हूँ, ठीक है। तो आप इसे को करोगे, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। मैं करा नहीं रही, बिल्कुल जो हमने ये अभी ऊपर किया ना इसी कंसेप्ट पे है, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो ये भी समझ आ जाएगा आप लोगों को, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। आई थिंक आप लोगों को इतनी ये वाला आपको टाइप समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। रमन सेल्स अ मशीन। अब देखो यहाँ पे रेशो जो था ना वो सेम था, मतलब कि आइटम जो थी वो इक्वल, ये आपको इक्वल दिख रहा था ना कि प्रॉफिट और लॉस की वैल्यूज़ जो है वो इक्वल है, इसलिए हमने 1:1 लिया था। लेकिन अब होता है कि कभी कभी इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तो मैं उसको आपको इस क्वेश्चन से कराती हूँ। रमन ने एक मशीन बेची है ₹39 लाख में, ठीक है, और उसको यहाँ पे लॉस हुआ है। लेकिन अगर वो इस मशीन को 49 लाख में बेच देता तो उसको गेन होता 3 टाइम्स, गेन होता उसको, गेन होता 3 टाइम्स एक्सिस टाइम्स द लॉस, ठीक है। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द CP ऑफ द मशीन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो मेथड आपका वही रहेगा, कॉस्ट प्राइस कहीं ना कहीं लाई करेगा प्रॉफिट और लॉस के बीच में। मैं लैक्स नहीं लिख रही हूँ, मैं अभी सिर्फ वैल्यूज़ को लेके चल रही हूँ। अगर 39 में जाता तो कॉस्ट प्राइस जो है वो बीच में आता, लॉस यहाँ पे लॉस वाला है और यहाँ पे गेन वाला है, ठीक है। अब उसने एक क्वेश्चन में चीज़ बोली है कि गेन जो है वो 3 टाइम्स है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे लॉस 1 है तो गेन का रेशो कितना है 3, ठीक है। यानी कि टोटल मेरे पास कितना हो गया है 4, है ना। तो अब आप एक चीज़ बताओ मुझे, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 10 का है, दैट मीन्स जो लॉस और गेन का है उनका गैप जो है वो 10 का है ना। तो यानी कि इसकी वैल्यू आपको 10 दे रखी है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये 2.5 से जाएगा, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 2.5
और इसकी वैल्यू आएगी 7.5। ठीक है, ये इतना समझ आया। अगर इसकी वैल्यू 2.5 है, इसकी 7.5 है, तो लॉस में हम हमेशा ऐड करते हैं, इस पर 2.5 ऐड कर दो या फिर इस पर से 7.5 घटा दो, आंसर सेम ही आएगा। तो जो भी आंसर आएगा वो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर हम 39.0 में से 2.5 को घटाते हैं, सॉरी ऐड करते हैं, तो मेरे को लगा 41.5 रुपीज़, तो ये आंसर आ गया आपका। अब माइनस करना चाहो माइनस भी कर दो, बट पेपर में माइनस करना अगर आप देखोगे तो प्लस करना ज़्यादा इजी होता है, जल्दी हो जाता है। तो आई वुड प्रेफर कि आप लोग प्लस ही करो, बाकी इट्स अप टू यू, इट्स योर पर्सनल चॉइस। ओके, तो आपको अलग रेशो वाला भी मेथड समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप कर लेंगे आई थिंक। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं। एक शॉपकीपर है, वो एक आर्टिकल बेच रहा है 78 रुपीज़ में। ठीक है, और वो अर्न कर रहा है डबल द प्रॉफिट। मैं यहाँ लिख देती हूँ, अर्न्स डबल द प्रॉफिट, अर्न्स डबल द प्रॉफिट दैट ही वुड हैव अर्नड, दैट ही वुड हैव अर्नड if he sold it for ₹69। ठीक है, what is the cost price। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब वो कह रहा है कि उसने 78 रुपीज़ में जब बेचा तो उसको जो प्रॉफिट मिला वो डबल हुआ दैट व्हाट ही वुड हैव अर्नड इफ़ ही हैज सोल्ड इट फॉर 69। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हो? देखो, अगर वो 69 का बेचता, ठीक है, तो एक कॉस्ट प्राइस होता। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे ही बना सकते हो जैसे हमने बीच में बनाया था, बीच में कॉस्ट प्राइस लिख लो, इसको हटा ही दो आप, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। एक ही तरीके से चलता है। ठीक है, देखो कॉस्ट प्राइस था, तो अगर इसने इसको 69 में बेचा था तो 69 में बेचता तो एक लॉस होता, और अगर इसने इसको 78 में बेचा है तो इसको एक प्रॉफिट हुआ है ना। अब जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है वो दोनों जगह सेम है ना, 1:1। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से देखोगे, ठीक है, तो अगर आप 78 में से 69 माइनस करोगे तो आपके पास 9 बचेगा, है ना। यानी कि जो ये 2 की वैल्यू है यहाँ पे वो 9 है। ठीक है, 2 की वैल्यू है जो है वो 9 है। ठीक है, अब आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो 2 से कितने पे जाएगा? 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो इसमें अगर हम 4.5 को ऐड कर देंगे, अच्छा सॉरी, इट इज़ अ डबल द प्रॉफिट, राइट। यार मैंने ना एक यहाँ पे वो कर दिया, 1:2 आना था, सॉरी, है ना। तो 3 की वैल्यू आएगी 9, तो इंटू 3 टाइम्स होएगा, तो ये भी इंटू 3 टाइम्स होएगा, यानी कि इसमें 3 ऐड कर दोगे। एक सेकेंड गाइस, इसमें मैंने एक गलती कर दी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। उसमें आपको ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये सब मैं हटा रही हूँ। देखो, अगर आपको दे रखा है, ठीक है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 9, तो यानी कि 1 की वैल्यू 9 हो गई ना, तो इसमें से आप 9 इसमें 9 ऐड कर दो, तो ये 78 बन रहा है। तो इसको मतलब कि जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो 9 रुपीज़ का ही हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे, है ना, क्योंकि अगर इफ़ ही वुड हैव सोल्ड इट तो दैट मीन्स दिस इज़ नॉट द कॉस्ट। ओके, तो अगर मैं इसमें से 9 माइनस कर दूँगा तो मुझे 60 मिलेगा, वही कॉस्ट प्राइस रहा होगा। तभी मैं अगर इसमें 9 ऐड कर दी तो ये 69 में बिकता, और ट्वाइस प्रॉफिट उसे तब होता जब 78 में बिकता, जब मैं इसको ट्वाइस के अकॉर्डिंग ऐड करती। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 18 माइनस कर देती, इसमें से 18 माइनस कर देती, तो भी मेरा आंसर यही आता 60। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, नो, बट इसको इसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा से एक बार करके देखना, तो अगर आपको कहीं पे भी डाउट है, अदरवाइज़ अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ लेना। ठीक है, अगर किसी को होता है और मेरे को लगता है कि बताना चाहिए। गिव मी अ सेकेंड, सॉरी। ओके, तो अब क्या है कि क्वेश्चन में कह रहा है अ शॉपकीपर परचेजेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ ₹5, ओके, एंड ₹2। दो जगह से आर्टिकल लेता है, एक जगह से ₹5 के रेट पे, एक जगह से ₹2 के रेट पे। ठीक है, अच्छा सॉरी,
आर्टिकल्स का नंबर 5 है, दोबारा बता दूँ ये वाला क्वेश्चन। एक 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 शॉपकीपर है, वो कैसे परचेज़ करता है, वो 5 के रेट पे 5 उसे 2 रुपये में मिल रहा है, इस रेट पे परचेज़ करता है, ठीक है। एंड सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ 7 एट ₹3, 7 ये ₹3 में ले रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है इसको ये मिक्स कर देता है, किस रेशो में, 3:2 में ये मिक्स कर देता है इन दोनों आर्टिकल्स को, ठीक है। और इसको सेल कर देता है, सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, रेट रहेगा 5 का, 5 दे रहा है ये 6 रुपये में, ठीक है। ड्यूरिंग द होल ट्रांजैक्शन उसका एक प्रॉफिट हुआ है, उसका जो प्रॉफिट हुआ है पूरे ट्रांजैक्शन में वो हुआ है कितना रुपीज़ है, मेक देम ड्यूरिंग द होल ट्रांजैक्शन और द प्रॉफिट ऑफ ₹276, ठीक है। अब वो कह रहा है देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको बताने हैं, कितने उसने परचेज़ किए हैं, कितने उसने लिए थे, ठीक है। अब कैसे बता सकते हो, देखो इसको करने का ना एक तरीका होता है, आई होप आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, बिकॉज अब मैं आंसर यहाँ से स्टार्ट कर दूँ। देखो थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा हम लोगों को ताकि हम या ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको कॉस्ट प्राइस की 2 वैल्यूज़ दे रखी है, क्योंकि इसने 2 जगह से खरीदा है, तो मैं कॉस्ट प्राइस लिख लेती हूँ और सेलिंग प्राइस लिख लेती हूँ, है ना। सेलिंग प्राइस की एक वाली वैल्यू दे रखी है, तो जो कॉस्ट प्राइस है, मैं एक बार इसको थोड़ा नीचे कर दूँ, मैं आपको क्वेश्चन फिर से बता दूँगी। देखो कॉस्ट प्राइस का जो रेट दे रखा था वो 2 रुपये में 5 दे रखे थे, है ना। ऐसे ही दूसरी दुकान से जो उसने लिए थे वो 3 रुपये में 7 दे रखे थे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप एक टोटल नंबर निकाल लोगे कि कितना हो सकता है हमारे हिसाब से, क्योंकि हमें नंबर निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे बेस्ट वे होता है कि एलसीएम ले लो इन दोनों का। अगर आप एलसीएम ले लोगे नीचे वाली वैल्यूज़ का तो आपके पास 35 आएगा, ठीक है। तो आप इसको 35 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 35 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, ये 5 3 यहाँ पे मिलेगा आपको 15, ठीक है। इसको 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे मिलेगा आपको 14, ठीक है। सो ठीक है, अब एक चीज़ समझ आ गई, ठीक है। अब आपने एक चीज़ देखी थी यहाँ पे क्वेश्चन में कि इसने मिक्स किया है 3:2 में, यानी कि ऊपर वाले को इसने 3 में मिक्स किया है, तो मैं इसमें इंटू 3 कर दूँगी और इसमें इंटू 2 कर दूँगी, तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा क्या 30 और यहाँ पे मिल जाएगा 42, ठीक है। तो इससे मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ गई, यानी कि अगर मैं टोटल कॉस्ट प्राइस निकालूँ तो इसने 72 रुपीज़ का सामान लिया है, ठीक है। अब अगर मैं एसपी निकालूँ तो इसने किस हिसाब से एसपी रखा था, इसने 6 रुपये में 5 बेचे, ठीक है। रुपीज़ को ऊपर रखना और कितने बेचे उसको नीचे रखना। अब अगर यहाँ से ये 35 है, इसने कितने बेचे 35, एक तरीके से 35 इंटू 3 हुआ है और यहाँ पे 35 इंटू 2 हुआ है, क्योंकि उसी रेशो में बेचा है। तो 35 इंटू 3 कर लो, 35 इंटू 2 कर लो, 35 इंटू 2 करोगे 70 आएगा, 35 इंटू 3 करोगे 105 आएगा। तो यानी कि टोटल उसने कितने रुपए का बेचा होगा, तो ये इसको जब ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 175, तो यानी कि सेलिंग प्राइस में 175 क्वांटिटीज़ होगी हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 210 रुपये, है ना। अब ये जो 210 रुपये है ये मेरे अकॉर्डिंग एसपी आया है, ठीक है। अब एसपी आया है एक का, है ना। ऑल्सो इस पे जो 175 है, अब एक चीज़ आपको दी हुई थी क्वेश्चन में कि उसने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया है, 276 रुपीज़ का, है ना। तो अगर आप यहाँ से यहाँ में देखोगे कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो कितने का गैप आ रहा है, मतलब कितने का प्रॉफिट आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग 138, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रहा था 276, है ना। तो 276 जो होता है वो इसका 2 गुना होता है, तो इसका मतलब कि जो हमारे नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स थे, जो हमने 175 थे हमारे, ठीक है, वो भी 2 गुना होंगे एक्चुअल में। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 350 थे आर्टिकल्स टोटल, ये हमारा हो गया आंसर। ये थोड़ा बड़ा था, ये एसएससी
मेंस के लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही इजी अगर आप समझ जाओगे बेसिक कंसेप्ट से, तो इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये इजी है, ठीक है। बस आपको बेसिक्स आने चाहिए, तो आप थोड़ा दिमाग अपना चला लोगे। बस एक रेट वाला कंसेप्ट समझ लेना कि कितने रुपए में कितने रुपए के कितने खरीदे, ये याद रखना। 2 रुपये के 5 खरीदे हैं, 3 रुपये के 7 खरीदे हैं, ऐसे करके होता है, ठीक है। इस तरीके से याद रखना, 3 रुपये के 7, 2 रुपये के 5, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मैं इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप चाहो तो रेट वाले टाइप का मैं एक और करा देती हूँ। अ मैन बाय पेंसिल एट द रेट, अब मैंने इसमें रेट दे रखा है 6 फॉर रुपीज़ 5, ठीक है। एंड सेल्स देम एट 5 फॉर रुपीज़ 6, 5 बेच रहा है ये 6 रुपये में, है ना। तो ऑफकोर्स सी बात है, इसको प्रॉफिट ही हो रहा है, तो इसका प्रॉफिट परसेंट बता दो आप, है ना। तो कैसे बताओगे, देखो रेट का कंसेप्ट है 5 रुपये के 6, मैंने जो बताया था जैसे लिखना आपको 6 रुपये के 5, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इस वाले को कैसे करोगे, अब एक एलसीएम ले लो, तो मुझे तो 30 ही नज़र आ रहा है, तो ये 6 6 36 आ गया, और ये 25 आ गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस था 25 रुपये, सेलिंग प्राइस है 30 रुपये। 5 रुपये का हो रहा है 25 पे इंटू 100 कर दो, तो 1/5, ठीक है। यानी कि 100/5 तो 20%, है ना। तो ये होगा आपका आंसर, ठीक है। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यार 36 यार, मैंने खुद ही वो लिख दिया, रुको। 20% का नहीं होगा, 36 है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 11 रुपये का, तो 11/25 इंटू 100 ये आएगा, ठीक है। तो ये 4 पे जाएगा, तो 44%, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये होगा, सो सॉरी फॉर दैट, जल्दी में पता नहीं कैसा वो ज़ीरो हो गया, नेवर माइंड। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो कि हमें लगे कि कुछ नया है। आई थिंक आपको रेट वाला कंसेप्ट समझ आ ही गया होगा, ठीक है। अ शॉपकीपर परचेजेज सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ ₹3 फॉर 10, 5 फॉर 7 एंड सेल एट द प्रॉफिट अर्न इज इतना, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ये आप कर लोगे, ये मैं दोबारा नहीं करा दूँ, सेम क्वेश्चन है। अब ये देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, ये मैंने आपको उस वीडियो में भी समझाया हुआ है, मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। इसलिए एक बार रिवीजन है तो मैं करा रही हूँ। देखो, बाय सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लोथ, उसने 33 मीटर्स ऑफ क्लोथ जो है वो सेल किया है, ठीक है, वो सेल किया है। तो एक शॉपकीपर जो हो रहा है, जो शॉपकीपर है वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, द प्रॉफिट इज़ इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर्स, ठीक है। 11 मीटर्स का जो कॉस्ट प्राइस है उसके इक्वल प्रॉफिट अर्न कर रहा है। नहीं, यू हैव टू फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो कैसे निकालता है, इसके टाइप को कैसे निकालता है। इसने क्या चीज़ बोली है, अगर देखोगे कि 33 मीटर्स का जो क्लॉथ है वो उसको जब सेल कर रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर्स के इक्वल, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस को मैं मान लूँगी 33, मैं मान रही हूँ सिर्फ, ठीक है। और प्रॉफिट उसको 11 रुपये का हो रहा है, जो कि कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, तो मैं इसको क्या मान लेती हूँ, कॉस्ट प्राइस मान लेती हूँ, है ना। अच्छा, अगर 11 रुपये का हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग मेरा प्रॉफिट परसेंट क्या बनेगा, इसके अकॉर्डिंग मेरा प्रॉफिट परसेंट बनेगा 11/33, दैट इज़ इक्वल टू 1/3, विच इज़ इक्वल टू 33 1/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा कि हमने CP को 33 क्यों माना है, बट इसका तरीका यही होता है। अगर ये SP के फॉर्म में गिवन होता तो भी हमारा तरीका यही रहता क्वेश्चन को करने का। देखो, अगर देता वो कि एक क्लॉथ है, एक क्लॉथ मर्चेंट है, उसने 33 मीटर्स ऑफ क्लॉथ को जब सेल किया है तब उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर्स। सेलिंग प्राइस जब वो 11 मीटर बेच रहा है उतना उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अब बहुत बच्चे मेरे को इसका आंसर ना सेम यही वाला दे देंगे,
क्योंकि वैल्यू सेम लग रही है, लेकिन नहीं होगा। देखो अभी आपको मैजिक दिखेगा। देखो अब मैंने क्या करा है, इस बार सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो मैंने 33 मीटर्स को सेलिंग प्राइस मान लिया है। ठीक है, अब उसने मेरे को बोला है कि उसने जो प्रॉफिट कमाया है वो 11 के इक्वल कमाया है। ठीक है, तो अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकालूंगी, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है क्वेश्चन में, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस। लेकिन यहाँ तो कॉस्ट प्राइस है ही नहीं, मेरे पास तो सिर्फ सेलिंग प्राइस है। तो हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, अगर आपको प्रॉफिट दिया है, एसपी दिया हुआ है, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो सीपी आ जाएगा, है ना। तो सीपी मेरे यहाँ से 22 रुपये आ रहा है। अब लगाओ इस पर 11/22, 1/2 इज इक्वल टू 50% प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये वाला तरीका जो है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। ठीक है, जब भी इस टाइप के आते हैं। अब एक लॉस है, लॉस जो है यार ये तो बहुत इजी है, नहीं करा रही मैं, ये आप कर लोगे। देखो इससे बोला है कि 12 कॉपीज़ ऑफ अ बुक वर सोल्ड फॉर ₹12 कॉपीज़ है एक बुक की, इसने ₹1800 में सेल की है। ठीक है, देयर बाय गेनिंग अ कॉस्ट, गेनिंग जो उसको जो गेन हो रहा है इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपीज़। इतना उसको गेन हो रहा है जितना उसको 3 कॉपीज़ के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो आपको 1 कॉपी का कॉस्ट प्राइस बताना है। एक बुक कितने रुपए की होगी, कितने रुपए का कॉस्ट प्राइस पड़ा होगा उसको बेसिकली। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो कॉस्ट प्राइस को आप मान लो 12। ठीक है, अभी 12 के इक्वल का हमें दे रखा है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है उस पर 3 का, 12 कॉपीज़ थी, उस पर 3 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना रहा होगा, इसके अकॉर्डिंग इन दोनों का ऐड कर दोगे तो 15 आ गया, है ना। तो अब आप क्या करोगे, लेकिन आपको सेलिंग प्राइस जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना दिया हुआ है, कितना 1800, तो 15 से 120 गुना ज़्यादा। तो जो आपका गेन रहा होगा, या फिर जो नॉर्मल सीपी रहा, गेन क्यों निकालना, नॉर्मल सीपी निकालो, ये रहा होगा। लेकिन ये आपकी 12 कॉपीज़ का आएगा, तो इसको आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपका 1 कॉपी आ जाएगा। तो आपकी 120 रुपये का कॉस्ट प्राइस रहा होगा फॉर 1 कॉपी। ठीक है, 1 कॉपी का, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से होता है क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ मैन परचेज अ बेड शीट फॉर ₹450। ठीक है, एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10% कैलकुलेटेड ऑन एसपी। क्या एसपी का 10% एक्स्ट्रा में उसने बेच दिया है, ये बात याद रखनी है आपको। तो आपको एसपी निकालना है कि कितना रहा होगा। ठीक है, तो इस टाइप को कैसे निकालते हैं, देखो एसपी जो है वो 10% है। जब हमने एसपी पे काउंट किया तो ये 1/10% कितना होता है, 1/10 इन द फ्रैक्शन। तो यानी कि 10 रुपये अगर एसपी है, सॉरी 10 रुपये, अब कैलकुलेटेड ऑन एसपी है, यानी कि एसपी मैंने 10 माननी है। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ देखा होगा आपने, आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है कितना, ₹450। तो अगर ये सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 10 - 1 मेरे इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया 9। तो 9 की जो वैल्यू है वो कितनी है, मतलब 9 जो है वो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है, लेकिन मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 450 है। तो 9 5 से 45, तो इंटू 50 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है। तो जो हमारा सेलिंग प्राइस रहा होगा वो 10 से भी 50 टाइम्स एक्स्ट्रा रहा होगा, यानी कि 500 रुपीज़। यानी कि ये आपका आंसर हो गया, आपको क्योंकि एस पे निकालना था। ठीक है, ये आगे समझ में। इफ़ दिस इज़ क्लियर तो हम आगे मूव कर लेते हैं। ठीक है, यार ये वाला कलर कैसे चल रहा है, तो ज़्यादा लाइट है, एंड स्टिक टू दिस। और आपको और कैसे टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए, लेट अस सी। ये वाला देख लो, अभी वाला देख लो। अ मैन सेल्स 2 बुल, 2 बुल्स हैं एक आदमी के पास, 2 बुल्स, उनको बेचता है। ठीक है, ईच फॉर
₹9327 में एक बुल को बेच देता है। तो हर एक बुल को, मतलब 2 बुल है, एक बुल का प्राइस दोनों ईच फॉर 9, मतलब दोनों को 9327 1 ईच, मतलब आप समझ रहे हो ना, एक बुल का प्राइस ये है, दूसरी बुल का प्राइस भी ये है, ठीक है। इफ़ ही गेट्स नो प्रॉफिट और नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इफ़ ही गेट्स 16 2/3% ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ऑन द फर्स्ट वन, पहली वाली पे, देन यू हैव टू फाइंड द लॉस परसेंट ऑन सेकेंड। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर दूसरा कलर ऐसा लिखना पड़ेगा क्योंकि एक ही पे लिख रहे हैं हम। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले की वैल्यू मुझे 16 2/3% दे रखी है, यानी कि फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग 1/6, ठीक है। यानी कि अगर, और ये प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट दे रखा है आपको, तो प्रॉफिट फर्स्ट वाले पे इतना हो रहा है, दैट मीन्स इसका जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा और सेलिंग प्राइस रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट वाली का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा 5 रहा होगा, सेलिंग प्राइस 6 रहा होगा, तभी 1 का प्रॉफिट हो रहा है। देखो आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, है ना, यही होता है। लेकिन ₹1 प्रॉफिट भी चल रहा है उस पर, तो उसका जो सेलिंग प्राइस रहा होगा वो ₹6 रहा होगा, है ना। इस पे इसको साफ दिख रहा है यहाँ से कि ₹1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब लॉस जब होएगा, उसको जब भी लॉस होगा, लॉस के केस में सीपी जो रहा होगा हमारे, अगर हम ₹6 में बेच रहे हैं और हमको अगर लॉस हो रहा है उस केस में, तो यानी कि सीपी ₹7 रहा होगा, है ना। तो जो ये सेकंड का होगा है, क्योंकि हम लॉस की बात कर रहे हैं, तो जो सेकंड का लॉस परसेंट होगा वो कितना होएगा, सीपी पे ₹1 का लॉस हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 14 2/7%। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो आप इस पर रियली वैल्यू ऐड करके ऐसे कॉस्ट प्राइस निकाल सकते थे, है ना, बट वो चीज़ हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा इसी से ही निकल जाएगा आंसर। तो इसकी कोई इतनी रिक्वायरमेंट थी नहीं इस चीज़ की, बट हमेशा वेज ऑफ सॉल्विंग होता है, तो हमें गिवन तो रहता ही है पेपर में। इट इज़ अप टू अस कि हम उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240, उसने 240 रुपये का एक आर्टिकल बेचा, तो मैन को लॉस हुआ है 10% का जब उसने इतने में बेचा, ठीक है। एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर उसको प्रॉफिट कमाना है 20% का, तो उसका कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस क्या होएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें हम लेट कर लेते हैं कि उसकी एक्चुअल वैल्यू ₹100 थी, ठीक है। अगर इसको 10% का लॉस हुआ, 10% का माइनस लगा दे तो लॉस हुआ, तो ये कितने रुपए का बिका होगा, ₹90 का बिका होगा। लेकिन अब अगर इसको प्रॉफिट कमाना है 20% का, ठीक है, तो इसको ₹120 बेचना चाहिए मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसने कितना प्राइस बढ़ाया अपना, अगर आप यहाँ से रेशो की फॉर्म में लिख रहे हो तो 3:4 आ रहा है ना, ठीक है। तो अब 3 की वैल्यू जो है, इसने लॉस वाले की वैल्यू हमको दे रखी है ना। तो इसकी वैल्यू मेरे पास ₹240 दी हुई है, तो इससे 80 गुना ज़्यादा है। तो यानी कि अब उसको अगर प्रॉफिट चाहिए, ये प्रॉफिट चाहिए अगर 20% का, तो उसको भी 80 गुना ज़्यादा पे बेचना पड़ेगा। तो इसलिए इसको ₹330 का बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आ गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले टाइप पे। एक आदमी ने एक आर्टिकल बेचा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 29%। उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है, 29% का, ठीक है। व्हेन ही सेल्स दैट आर्टिकल एट ₹279 मोर, जब वो 279 ज़्यादा में उस आर्टिकल को बेच रहा है, तब उसको गेन हो रहा है कितना, 32% का उसको प्रॉफिट या फिर गेन हो रहा है, ठीक है। आपको सीपी निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो ये कुछ पुराने क्वेश्चन जैसा है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो देखो मैं इस पर क्या कर लूँगी, ₹100 मान लिया मैंने। अगर ये 29% का प्रॉफिट कमा रहा है तो ये ₹129 का बेचा होगा इसने, ठीक है। और अगर इसने 32% का प्रॉफिट कमाया है तो इसने ₹132 का बेचा होगा, ठीक है। अब इसने बोला है
कि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। जब ये 279 ज़्यादा में बेच रहा है तो इसको इतने का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे 3 रुपये की वैल्यू मेरे को एक तरीके से 279 रुपीज़ दे रखी है ना, क्योंकि 279 ज़्यादा में बेच रहा है तो, ठीक है। तो अगर मैं इससे देखूँगी तो ये 93 टाइम्स एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो इसका मतलब कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो भी 93 टाइम्स एक्स्ट्रा रहा होगा, यानी कि 9300 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस रहा होगा मेरे का। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। एक आर्टिकल को वो 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है। Had he bought it for 10% loss and sold it for ₹12 less, he would have earned 30% profit. वो 30% का प्रॉफिट अर्न कर लेता इफ़ उसने वाला आर्टिकल 10% के लॉस पे ख़रीदा होता, ठीक है। बॉट इफ़ ही हैज़ बॉट इट फॉर 10% लॉस एंड सोल्ड इट, मैं पूरा लिख रही हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा आपको, ₹12 लेस, तो उसको 30% प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा आपको ये बताना है, ठीक है। अगर 100 रुपये था, अगर इसने 20 रुपये का प्रॉफिट कमाया, यानी कि इसने 120 रुपये में अभी बेचा है ना, लेकिन अगर इसको लॉस होता 10% का, अगर ये 10% का लॉस में लेता, ठीक है, अगर ये 10% के लॉस पे लेता तो 90 होता, है ना, 90 होता, तो इस पे ये 30% प्रॉफिट कमाता। ये देखो 10% के लॉस पे उस आइटम को ख़रीदता, फिर इस पे ये 30% कमाता, है ना। तो इसका 30% कितना होता है, 90 इंटू 30/100 कर दो, है ना, 2 0 2 9 3 से 27, 27 रुपये एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा कितना, 117 रुपये, ठीक है। इसने 117 रुपये का अगर बेचा, तो इसने 117 रुपये का बेचा होता तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती, ठीक है। अब इसको 12 रुपये कम में बेचना होता वो, ठीक है। अब यहाँ से कितने रुपए कम में बेच रहा है मेरे अकॉर्डिंग, 3 रुपये कम में, है ना। 3 की वैल्यू मुझे 12 दे रखी है, तो 4 गुना ज़्यादा है। तो इसका जो एक्चुअल सीपी रहा होगा, एक्चुअल सीपी जो रहा होगा वो भी 4 गुना होगा, है ना। तो 400 रुपये रहा होगा, 400 रुपये इसका एक्चुअल सीपी रहा होगा, तो मेरा आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, पर्पल से करते हैं अब। अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल फॉर रुपीज़, दो आर्टिकल्स उसने कितने रुपए के बेचे हैं, 1710 रुपीज़ के, एंड ही अर्न्स 10% लॉस ऑन द फर्स्ट आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल पे उसको कितना हो रहा है, फर्स्ट आर्टिकल पे उसको 10% का लॉस हो रहा है,